सभी को नमस्कार। मैं मनमोहन मीना राजकीय महाविद्यालय करौली की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीए पार्ट सेकंड ज्योग्राफी के अंतर्गत द्वितीय पेपर में द्वितीय यूनिट के अंतर्गत विश्व की विभिन्न जनजातियों की हमने पिछले अध्याय में चर्चा की है। अब हम भारत की प्रमुख जनजातियों की चर्चा करेंगे जिनको बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस में रखा गया है। वो जनजातियां हैं नागा और गोंड। भारत में विभिन्न प्रकार की जनजाति पाई जाती है। उनका संक्षिप्त परिचय के बाद हम नागा और गोंड जनजातियों की चर्चा करेंगे। भारत के विभिन्न प्रदेशों में बहुत सी आदिम जनजातियां रहती है। इनको आदिवासी जनजातियां कहते हैं। मानव समाज में सांस्कृतिक परंपराओं के विचार से इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न प्रकार के भौगोलिक वातावरणों में रहते हुए ये लोग अपनी अपनी विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं और संस्कृतियों को अभी तक बनाए हुए हैं। भारत की जनसंख्या में इनका लगभग 8% योगदान है। आदिवासी लोग अधिकतर पर्वतीय, पहाड़ी और पठारी भागों के वनों में रहते हैं, इसलिए इनको कुछ व्यक्ति या वन्य जातियां भी कहते हैं। परंतु वनों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी कुछ वर्ग रहते हैं। इन लोगों की अर्थव्यवस्था अभी तक प्राचीन ढंग की है। इनका अर्थ है कि ये लोग 20वीं शताब्दी के मध्यकालीन विज्ञान और यंत्र तकनीकी के संपर्क में पूर्ण रूप से नहीं आए हैं। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद से भारत सरकार और भारतीय जनता ने इन जनजातियों के विकास में और इनकी आर्थिक उन्नति में रुचि लेना शुरू किया। यह रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आदिवासियों की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया जा रहा है। अन्य लोगों के संपर्क में आने से इनमें कुछ जातियां जैसे संथाल, मुंडा, बिरहोर, भील आदिवासी बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि की कोयला, लोहे, मैग्नीज, अब्रक आदि की खानों में काम करने लगे हैं। बहुत से नर नारी टाटानगर, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुरा, सिंदरी इत्यादि के कारखानों में श्रमिकों का कार्य करने लगे हैं। कुछ असम के चाय के बागानों में और चाय उद्योग में श्रमिकों का कार्य करते हैं। तमिलनाडु राज्य में भी बढ़ते हुए औद्योगिक विकास में इनको श्रम कार्य मिलने लगा है। परंतु फिर भी इन लोगों के बड़े बड़े वर्ग अभी तक अपनी प्राचीन सामाजिक अर्थव्यवस्था को ही चलाने के लिए अच्छा मानते हैं। हमें इनकी संस्कृति को नष्ट नहीं करना चाहिए, वरन प्राचीन संस्कृति की रक्षा करते हुए इनकी आर्थिक उन्नति का प्रयत्न करना चाहिए। भारत में जो जनजातियां पाई जाती है उसके क्षेत्रों को हमने निम्न भागों में बांटा है। पहला है उत्तरोत्तर भारत, दूसरा उत्तरी भारत, तीसरा मध्य भारत, चौथा दक्षिणी भारत तथा पांचवा है द्वीपीय भारत के क्षेत्र। यानी इन क्षेत्रों में हमने भारत के जनजातीय समूह को हमने विभाजित कर रखा है। आज हम भारत में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति नागा की चर्चा करेंगे कि ये लोग कहाँ रहते हैं, इनका निवास क्षेत्र, इनकी अर्थव्यवस्था जिसमें आखेट, मछली पकड़ना, कृषि कार्य, कुटीर उद्योग आदि, इनके भोजन, वेशभूषा, मानव अधिवास, समाज व्यवस्था, जादू टोना, विकास एवं परिवर्तन कि इनके देश की आज़ादी के बाद क्या परिवर्तन आदि की चर्चा हम क्रम से नागा जनजातियों के लिए करेंगे कि नागा जनजातियों का निवास क्षेत्र कहाँ है, इनकी अर्थव्यवस्था कहाँ है। इनकी चर्चा जो हम क्रम से करेंगे। नागा जातियों का मुख्य निवास क्षेत्र नागालैंड है, परंतु नागालैंड के बाहर भी ये जनजाति रहती है। नागालैंड का बहुत बड़ा भाग नागा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त पटकोई पहाड़ियों में, मणिपुर तथा मिजोरम के पठारी भागों में, आसाम और अरुणाचल में नागा जातियों के कुछ वर्ग पाए जाते हैं। और अरुणाचली तथा आसामी नागाओं के 5 बड़े उपवर्ग निम्न है। पहला है उत्तर में रंगपण और कोन्यक, दूसरा पश्चिम में रेंगमा, सेमा और
अंगामी। तीसरा वर्ग है मध्य में आओ, लोहता, फोम, चक, संथम और थिस्त सुरंग। चौथा दक्षिण में कच्चा और काबुई। पांचवा पूरी क्षेत्र में तेखुल और काल्योकेंगू। नागा पहाड़ियों के निवासी भारत की अन्य आदिम जातियों की अपेक्षा अधिक उच्च स्तर के हैं। अमेरिकन मिशनरी के पहुंचने के कारण नागाओं की वेशभूषा बहुत कुछ परिवर्तित हो चुकी है। नागालैंड एक पर्वतीय प्रदेश है। इसके उत्तर पूर्व में पटकोई पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में मणिपुर और अरकान की पर्वत श्रेणियाँ हैं। समस्त भाग उबड़ खाबड़ है। नदियाँ तीव्रगामी, गहरी और संकरी घाटियों वाली है। समस्त नागा प्रदेश जंगलों से आच्छादित है। इस प्रदेश की जलवायु गर्मतर प्रकार की है। पहाड़ी के निचले ढालों पर वर्षा ऋतु में मलेरिया का प्रकोप रहता है। 2500 मीटर से अधिक ऊंचे भागों में ठंडी एवं शुष्क जलवायु रहती है, जिसमें शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। इसलिए नागा जातियाँ पहाड़ियों के अधिक ऊंचे और नीचे भागों को छोड़कर 1500 मीटर से 2500 मीटर तक की ऊंचाई में रहते हैं। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर है तथा सामान्य तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सघन वनों के कारण जंगली जानवरों की अधिकता पाई जाती है। अब हम इनकी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इनके आखेट, मछली पकड़ना, कृषि कार्य, कुटीर उद्योग आदि की जो है हम चर्चा करेंगे। नागा लोगों के मुख्य पेशे आखेट तथा झूमिंग कृषि कार्य है, जिसमें से सबसे पहले हम आखेट की चर्चा करते हैं। आखेट पहाड़ी एवं मैदानी नागाओं की शिकार की विधियां विभिन्न प्रकार की है। जंगली जानवरों को खदेड़कर नदियों की खादर में लाकर भालों से मारना सभी नागाओं में प्रचलित है। शिकार में तीर कमान, भालों तथा दाव का प्रयोग करते हैं। इनका सर्वप्रिय हथियार दाव है, जो अनेक कार्यों में उपयोगी है, जैसे जंगल में लकड़ी काटना, मार्ग साफ करना, गृह निर्माण करना और आक्रमण करना आदि। दाव फरसे के समान होता है। तीरों पर विष लगाने की प्रथा मणिपुर के मारम नागाओं में बहुत प्रचलित है। आखेट के नियम सभी नागाओं में कठोरता के साथ माने जाते हैं, जैसे कृषि के समय कोई भी नागा शिकार नहीं कर सकता। यदि किसी अन्य गांव की सीमा के अंदर शिकार किया जाता है तो दूसरे गांव के लोग भी शिकार में भागीदार होते हैं। इसके बाद मछली पकड़ना। मछलियाँ पकड़ने का कार्य पहाड़ के नीचे भागों में नदियों और तालाबों के किनारे जालों, टोकरों और भालों की सहायता से किया जाता है। अब चर्चा करते हैं कृषि कार्य की। मणिपुर और नागा पहाड़ियों में रहने वाली पूर्वी नागा वर्ग की आदिम जनजातियों ने पहाड़ों की ऊंची नीची सीढ़ीनुमा पहाड़ियों में खेती करने में काफ़ी प्रगति कर ली है, परंतु उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में अभी तक स्थान परिवर्तित कृषि की प्रथा प्रचलित है अर्थात झूमिंग कृषि की प्रथा प्रचलित है, जिसे झूमिंग कृषि कहते हैं। जंगलों को काटकर तथा जलाकर साफ की गई भूमि में एक स्थान पर 2 या 3 वर्षों तक कृषि कार्य किया जाता है। बाद में 9 या 10 वर्षों के लिए भूमि को खाली छोड़ देते हैं। इस बीच के समय पुनः झाड़ियाँ उगाती है, तब फिर उसे साफ करके खेती करते हैं। सीढ़ीदार खेत बनाने से भूमि अपर्दन या कटाव रुक जाता है। सिंचाई के समय इन लोगों में बहुत झगड़े भी होते हैं। कृषि तथा कृषि के उत्पादों की दृष्टि से यह वर्ग स्वावलंबी नहीं है। ये लोग बाग भी लगाते हैं। इस प्रदेश की मुख्य फसलें पहाड़ी धान, मंडुआ, कोटू तथा पहाड़ी मोटे अनाज एवं कपास है। चाय की झाड़ियाँ जंगली रूप में मिलती है। अब इनके कुटीर उद्योगों की चर्चा करते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत की आदिम जातियों में छोटे कर्दों पर बुनाई की कला संपन्न व्यवस्था में विद्यमान है। इनका मुख्य कुटीर उद्योग मोटे कपड़े बनाना है। यह धंधा सब नागाओं में प्रचलित नहीं है, केवल 2 उपवर्ग ही इस उद्योग में लगे हैं। नागा उपवर्गों में श्रम विभाजन का कठोरता से पालन किया जाता है, जैसे कुछ लोग कपास ही उगाते हैं, कुछ लोग केवल सूती काटते हैं तथा अन्य कुछ कपड़ा बुनते हैं तथा कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं।
चटाइयाँ एवं टोकरियाँ बनाना सभी वर्ग में प्रचलित है। लोहार को बड़ी आदर की दृष्टि से देखा जाता है। यह प्रत्येक गांव में रहता है और कृषि तथा शिकार के अनेक औजार बनाता है। लोहा किसी कस्बे के बाजार से खरीद कर ले आते हैं तथा लोहा गलाने के लिए लकड़ी के कोयले का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आज के अध्याय में हमने भारत में पाई जाने वाली जनजातियों की स्थिति और उसके बाद भारत में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति नागा की हमने चर्चा की है। नागा जनजाति के अंतर्गत हमने उसके नागाओं के निवास क्षेत्र और अर्थव्यवस्था की आज बात की है। अगले अध्याय के अंतर्गत हम उनके भोजन, वेशभूषा, मानव अधिवास, समाज व्यवस्था, जादू टोना और उनके विकास एवं परिवर्तन की चर्चा अगले अध्याय में करेंगे। वर्तमान समय कोरोना महामारी का चल रहा है, अतः आप सभी से अनुरोध है कि बहुत आवश्यकता होने पर ही घरों से बाहर निकलें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, बाहर जाने पर मुंह पर हमेशा मास्क लगाएं, बाहर से आने पर हाथों को सैनिटाइज करें, पानी से हाथों को बार बार धोएं। सरकार इस कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए नो मास्क नो एंट्री के तहत अभियान चला रही है, तथा हमारा दायित्व है कि हम मास्क के बगैर बाहर नहीं निकले। धन्यवाद।